बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मिल गया मच्छर। हेलो अंकल ठीक था? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद लगे शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। वेल, अब हमारे साथ हैं अंजू जी और उनकी मदर इन लॉ उषा जी। तो चलिए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में। उषा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। अब आपसे जानना चाहूंगी कि अंजू जी एज अ डॉटर इन लॉ कैसी हैं? अंजू डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी है हमारी जी, और जब से ये मेरी जिंदगी में शामिल हुई हैं लगभग 2-2.5 सालों से जी, इन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया मुझे भी और मेरे परिवार को भी जी, और बहुत ही केयरिंग है जी, और चीजों का ध्यान भी रखती है सबका। और सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये है कि बहुत हंसमुख है, यानी घर में हमेशा चंचल माहौल बना रहता है जी। ये खैर ये तो बातें हुई पॉजिटिव, लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमें बताना चाहें जो अक्सर आप इन्हें समझाती हों और ये कभी कभार नहीं भी मानती हों। हाँ, कुछ 2-1 बातें ऐसी हैं जो कि इनको समझाती हूँ जी, तो ये समझती नहीं है उस बात। अभी फिर से आप इन्हें समझा दीजिए एक बार। हाँ, जैसे कि ये कपड़े सुखाती हैं तो मैंने इनको बार बार कहा कि बेटा जब कपड़े सूख जाते हैं उनको उतार के ठीक से मोड़ के उनको रखो जी, पर ये इस पर ध्यान नहीं देती है जी। और दूसरा, ये गुस्सा करती है जब इसका चेहरा जब बन जाता है तो वो मैं मना करती हूँ कि तुम खुश रहा करो। मतलब ये हंसमुखी अच्छी लगती है, गुस्से वाला चेहरा पसंद नहीं अच्छा लगता मुझे। तो इस बारे में अंजू जी आपको क्या कहना है इन दोनों चीजों के बारे में?
नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान से उतर जाता है और कपड़े बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि मेरा मतलब अंदर भी बहुत सारा काम होता है। तो मैं ये बात मम्मी की मानती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी आगे से ध्यान रखूं। और रही बात दूसरी, तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मैं कुछ बोलती नहीं, लेकिन मेरे चेहरे से झलक जाता है। और मम्मी ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो उनको हमेशा मैं हंसती खिलखिलाती पसंद हूँ। तो इसे हमेशा कहते हैं जो क्या हो गया, तुम कोई बात है, गुस्सा हो, तो मैं कहती तुम अपना पहला वाला चेहरा फिर से बना लो। तो कितना टाइम लगता है आपको अपना पहला वाला चेहरा बनाने में? बहुत जल्दी, मैं गुस्सा बहुत कम होती हूँ और जल्दी से फिर खुश भी हो जाती हूँ। वैसे उषा जी ने तो काफी कुछ बताया है आपके बारे में, तो आपसे भी जानना चाहूंगी कि इनकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत पसंद है? मम्मी की सबसे अच्छी बात यह है कि है तो ही मदर इन लॉ, लेकिन एकदम मदर है। मुझे यहाँ पे शादी के बाद जैसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टेंशन मदर इन लॉ से होती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उल्टा था, मतलब हर चीज में जो चीज मुझे समझ नहीं आती थी, नया घर था, तो मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया कि अंजू ये चीज ऐसे करनी ऐसे करनी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी और ने टोका हो, तो मम्मी हमेशा मेरा साथ देती है। मम्मी की क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। एंड मम्मी जी की काफी सारी तारीफ हो रही है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि इनकी कुकिंग कैसी है? कुछ ऐसी डिश है जो आपको इनकी बहुत पसंद हो? हाँ, कुकिंग ये अच्छी कर लेती हैं जी। और इनकी जो एक तो ये पोहा बहुत अच्छा बनाती हैं, यानी नाश्ता आपको टेस्टी मिलता है? हाँ, नाश्ता टेस्टी मिलता है। कचौड़ियाँ अच्छी बनाती हैं और चाइनीज भी अच्छा बना लेती हैं जी। इस तरह से आपकी चाइनीज की तारीफ सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो वाकई बहुत ही टेस्टी होता होगा। तो कुकिंग में क्या आपने कभी उषा जी से कुछ टिप्स ली हैं? हाँ, बहुत चीजें मम्मी ने मुझे बहुत सी चीजें बताई हैं, जैसे पालक पनीर मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। एक आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छे अलग स्टाइल में मम्मी खुद बनाती हैं। और दिवाली पे 2-3 डिशेज होती हैं जो कि जनरली हर कोई अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन मम्मी कम मसाले में बहुत अच्छी टेस्टी और सब्जी बना देती हैं। यानी आपको भी बहुत टिप्स मिलती रहती हैं। आपकी मम्मी भी आपसे बहुत खुश है जी। खैर, इस तरीके की बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन अब वक्त आ गया है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 रैंडम क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। अगर आपने इनका सही जवाब दे दिया, मिनिमम 2 का, तो आप एक एक्साइटिंग सरप्राइज जीत जाएंगे। ओके, इसके लिए आप रेडी हैं? एकदम। मेरा पहला क्वेश्चन है, ग्राफिटी क्या है? ऑप्शन ए, एक तरह का पेंट। ऑप्शन बी, एक तरह का आर्ट वर्क। या ऑप्शन सी, एक तरह का शेड। ऑप्शन बी, आर्ट वर्क। बिल्कुल सही जवाब दिया, आपकी फील्ड से भी जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहरुख खान का डेब्यू सीरियल कौन सा था? ऑप्शन ए, साथ भी कभी बहू थी। ऑप्शन बी, तमस। या ऑप्शन सी, सर्कस। इट्स ऑप्शन सी, सर्कस। ये भी जवाब बिल्कुल सही है, बहुत जल्दी दे दिया आपने, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोवेव ओवन में इनमें से कौन सा मोड नहीं होता है? ऑप्शन ए, ग्रिल। ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। या ऑप्शन सी, सिजलर। इट्स ऑप्शन सी, सिजलर। ये जवाब भी बिल्कुल सही है, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। खूबसूरत सरप्राइज भाग्यशाली की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। बहुत ही आसानी से अंजू जी ने इन सवालों का जवाब दे दिया और एक एक्साइटिंग सरप्राइज अपने लिए जीत लिया। लेकिन उनकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी डिस्कस नहीं हुई हैं, तो चलिए थोड़ी बातें और जान लेते हैं। अंजू जी, अगर घूमने फिरने की बात करें तो हम सबको ही बहुत पसंद होता है, तो आपको कितना शौक है घूमने फिरने का? घूमने फिरने का मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है और लकीली मेरी फैमिली और मेरे जो हस्बैंड है वो ऐसे मिले हैं कि उनको भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोग शादी के बाद फर्स्ट टाइम मॉरिशस गए थे एंड फर्स्ट एनिवर्सरी पे इन्होंने मुझे सरप्राइज पैकेज गिफ्ट किया था यूरोप का। तो हम लोग लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड बहुत सी जगह जा चुके हैं। यानी आप इंडिया के बाहर बहुत जगह जी। इतनी उम्र में मेरे ख्याल से मैंने आधी दुनिया तो घूम ली होगी। तो आधी दुनिया घूमने के बाद आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी या कौन सी जगह थी ऐसी जो बहुत अच्छी लगी? मुझे लंदन और पेरिस बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा खूबसूरत है जी। तो वहाँ पे क्या आपको ऐसा लगा जो बहुत अट्रैक्टिव था? क्यों वही दोनों जगह? ओके, लंदन क्योंकि वहाँ का जो एम्बियंस था, लोग थे, वहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत रहता है, तो वहाँ घूमने में बहुत मजा आता है। दूसरी चीज, पेरिस में तो हर कोई जानता है एफिल टावर है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था जी। अच्छा, ट्रैवलिंग के अलावा अगर बात करते हैं आपके कॉलेज टाइम की, तो कॉलेज टाइम की कोई एक ऐसी मेमोरी है जो आपके लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग रही हो या थोड़ी मेमोरेबल रही हो? सबकी तरह जैसे रैगिंग का टाइम जो होता है, जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने ये किया था कि जो जितने भी न्यू कमर्स हैं सबको 3 तरह के कपड़े पहन के आने हैं, दुपट्टा अलग रंग का, कुर्ता अलग रंग का और शलवार अलग रंग की, और बाकायदा तेल लगा के दोनों पोनियां बांधनी, उसमें मोटे वाले रिबन लगाने हैं मैचिंग के, और चप्पल पहन के आना है और यानी बिल्कुल देसी लुक करना था। जी जी। और ये भी नहीं कि आप पार्किंग में आके कर लो या कहीं छुप के कर लो, बाकायदा गेट पे एंट्रेंस के टाइम खड़े रहते थे, चेक करने के लिए। बहुत एम्बैरेसिंग होता था। बाई चांस अगर गाड़ी चलाते मैं कहीं सिग्नल पे रुक जाती थी तो हर कोई मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देखता था कि ये क्या गाँव की आई है जो गाड़ी चला रही है, क्या है। तो वो मुझे अभी भी याद है, बहुत ही मेमोरेबल था लेकिन थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी था। लूशा जी, आपने काफी देर से कुछ भी हमें नहीं बताया है, सिर्फ अंजू जी ही बातें करती जा रही हैं। तो अब टाइम आ गया है कि आप एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलें अपनी डॉटर इन लॉ के लिए और उनके लिए एक खूबसूरत सा प्राइज जीत जाए। इस गेम का सेटअप सामने रखा है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको करना क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्टैंड रखे हैं एंड कुछ रिंग्स हैं।
आपको इन रिंग्स को अपने हाथ में लेके अपनी पोजीशन से इन स्टैंड्स पे निशाना लगाना है। 30 सेकेंड्स में मिनिमम 4 रिंग्स आपको इन स्टैंड्स में डाल देनी है और अगर आप ये कर देती हैं तो इनके लिए आप एक प्राइज जीत जाएंगे। आप इसके लिए रेडी हैं तो आप ये रिंग्स ले लीजिए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए हम इनके क्लैपिंग करते हैं। 1 वेरी गुड, 2 स्पीड बहुत अच्छी है आपकी, 3 4 तो हो ही गई, यानी गिफ्ट तो आपका हो ही गया है। चलिए सारी रिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, टाइम भी खत्म नहीं हुआ अभी, तो आपने कांग्रेचुलेशंस, इनके लिए जीत लिया है खूबसूरत सा प्राइज। कांग्रेचुलेशंस। ये प्राइज आप अपने हाथों से इनको दे दीजिए। वेल उषा जी ने तो टाइम खत्म होने से पहले ही सारी रिंग्स पहुंचा दी स्टैंड्स में और अपनी खूबसूरत सी डॉटर इन लॉ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जीत लिया। इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपके साथ भी हम ऐसे गेम्स खेलें और आपको प्राइजेस जिताएं, तो उसके लिए आपको करनी होगी थोड़ी सी मेहनत। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमें कई सारी बातें करनी है अंजू जी के हस्बैंड से। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। ये स्नैप्स क्लिक करने लग गए और मैं अपना किसी और का ग्रुप समझ के मैं उसके साथ साथ हो ली, तो फिर मैंने देखा कि आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा है। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रूपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। ऐसे ही रात को सोने से पहले कुल्ला जरूर करना। सिर्फ कुल्ला? हाँ, सुबह को ब्रश और रात को कुल्ला। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से कीटाणु बढ़ते हैं जिससे हो सकती है कैविटीज। हाँ? इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप सोने से पहले भी तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. And I say it's really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श शास्त्रीय की बात, फाखर है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। फॉमी मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। वेल अब अंजू जी के साथ मौजूद है उनके हस्बैंड विपुल जी, तो आइए उनसे भी थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर ली जाएं। विपुल जी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आज अंजू जी मिसेस भाग्यशाली बनी। थैंक यू। आपको क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बहुत लाइट प्रोग्राम है आपका, बहुत वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है जी। हाउस वाइफ के लिए बेसिकली बहुत अच्छा है, घर बैठे उनका एक चेंज हो जाता है जी, प्राइजेस जीत जाती हैं सबसे बड़ी, यानी टोटली एंटरटेनिंग प्रोग्राम लगता है आपको। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी मैरिज को कितने साल हो गए?
जुलाई में 3 साल हो गए। वेल 3 साल हो चुके हैं आपकी मैरिज को, तो इसमें कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहां आपको पता चला होगा कि ये कितनी केयरिंग है, तो इस बारे में जानना चाहेंगे। केयरिंग, बहुत ज्यादा केयरिंग है जी। कहता रहूं कि खाना खा लो खाना खा लो। जॉब ऐसा है कि देर सवेर आता हूँ, नहीं खाऊंगी तभी जब आप आओगे जी। इस चक्कर में मैं भी भूखा ही बाहर रह जाता हूँ कि घर में ये इंतजार कर रही है, इन्हीं के साथ खाना खाना है। तो आप भी घर आते हैं जब, तब तक ये वेट कर रही होती हैं, तब आप लोग खाना खाते हैं। वैसे अंजू जी ने बताया है कि आप लोग काफी ज्यादा जगह घूमने जा चुके हैं इंडिया के बाहर भी, तो क्या कहीं पे कोई ऐसा फनी सा इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? इंसिडेंट ऐसा फनी का तो नहीं याद है, लेकिन एक बहुत डरावना टाइप का इंसिडेंट हुआ था जी। वेटिकन सिटी में चर्च में थे हम जी। मैं फोटो क्लिक कर रहा था, ये अपना घूम घूम के इधर उधर देख रही थी। पलट के इनको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मुझको ढूंढ रहे हैं। आधे घंटे बाद किसी तरह ढूंढते डांटते। तो कैसे आप लोग गुम हुए, ये गुम कैसे हो गई, इस बारे में कुछ बताइए। अंजू जी आप बताइए क्या हुआ था उसको? वो ऑल ऑफ अ सडन मैं इनको ही देख रही थी, लेकिन इधर उधर देखने में मुझे लगा सब साथ में ही है, ये स्नैप्स क्लिक करने लग गए और मैं अपना किसी और का ग्रुप समझ के मैं उसके साथ साथ हो ली। तो फिर मैंने देखा कि आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं दिखे, तो मेरी तो एकदम जान ही सूख गई। फिर आधे घंटे बाद हम लोग एक दूसरे को ढूंढ पाए थे। तो कहाँ पे आप लोगों ने ढूंढा था एक दूसरे को? वो बाहर पे एक स्पेस बताया गया था कि हम लोग को यहाँ पे मिलना है, जब वहाँ से मैं कार आ जाएगी लेने के लिए। मैं वहीं पे आके पहुंच गई, मैंने कहा आएंगे तो शायद यहाँ आ जाएंगे ढूंढते हुए, तो ये वहाँ मिल गए थे। यानी फाइनली आप दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था एंड वो डर वाला पीरियड खत्म हो गया था। अच्छा, इसी बीच कई सारे ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जहां आप लोगों ने एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान किए होंगे। तो अंजू जी का कोई कभी ऐसा सरप्राइज हुआ है जो लीक हो गया हो आपको सरप्राइज करने से पहले? लास्ट बर्थडे पे मेरी जी, बर्थडे से एक दिन पहले वाली इवनिंग, यूँ कह लीजिए रात में ये सरप्राइज प्लान कर रही थी। कमरे को डेकोरेट करना था, इनको केक रखना था। मैं नीचे अपना फोन पे बात कर रहा था। जनरली मैं कमरे में देर से जाता हूँ। उस दिन कुछ फोन आया या कुछ हुआ, मुझे कुछ सामान लेने ऊपर कमरे में जाना पड़ा। कि जब तक कर रही थी मैंने देखा वापस, तो आपने देख लिया सरप्राइज, फिर क्या हुआ था, कैसे मैनेज किया आप दोनों ने? मैं चुपचाप वापस चला आया, ये लेकिन समझ चुकी थी। फिर नीचे आई, कहीं उन्होंने पूछा आपने ऊपर कुछ देखा था जी। हंसने लगा ये। तो फिर सरप्राइज लीक हो गया था, लेकिन उसके आगे कैसे हुआ मैनेज सब? नहीं, फिर जैसे होना तो हुआ वैसे ही सेलिब्रेशन पूरा हुआ था। चलिए, बातचीत करके तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे व्यूअर्स भी काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एंजॉयमेंट और हो जाना चाहिए। आपको एक छोटा सा गेम खेलना है अंजू जी के लिए, ताकि आप उनके लिए एक प्राइज जीत जाएं। एंड गेम क्या है वो सामने ही रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ लॉक्स हैं एंड कुछ कीज मिक्स्ड हैं। आपको पर्टिकुलर लॉक की की ढूंढ के उसको खोलना है। 30 सेकेंड्स में मिनिमम 4 लॉक्स आपको खोल देने हैं, तभी आप इनके लिए प्राइज जीतेंगे। यानी आपको 4 लॉक्स तो खोलने ही हैं, वो भी जल्दी टाइम के अंदर। एंड आप बिल्कुल रेडी हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आपको की ढूंढनी है, कौन से ताले की कौन सी है, कोई बात नहीं। क्या वो खोल दिया है? चलिए, एक आपने खोल दिया है, 2 हो गए बहुत जल्दी, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, 3rd भी अनलॉक हो गया है, 1 बचा है बस। ये ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है यहाँ पे। 4 लॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं, वेरी गुड। एंड मुझे लगता है आप 5th भी कर लेंगे टाइम खत्म होने से पहले। वेरी गुड, आपने 5th भी कर लिया है, साथ ही साथ टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप स्टॉप। मैं देखना चाह रही थी आप कितने लॉक्स कर लेते हैं। आपने 5 लॉक्स कंप्लीट कर लिए, कांग्रेचुलेशंस। एंड इसी के साथ आपने जीत लिया है अपनी वाइफ के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज, जो आप अपने हाथों से इन्हें दे दीजिए। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रूपए का डिस्काउंट वाउचर। वेल, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ही हम आ चुके हैं आज के एपिसोड के सबसे प्यारे मोमेंट की ओर, यानी टाइम आ गया है कि इस केक को काट दिया जाए एंड सबको खिला दिया जाए। तो मैं चाहती हूँ अंजू जी, इस केक को आप काट दीजिए एंड विपुल जी को खिला दीजिए। और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम आज के लिए आपसे विदा लें, क्योंकि हमारा एपिसोड एंड हो चुका है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि हम आपके फ्रेंड्स के साथ आपके घर आके ऐसी ही मस्ती करें और आपको भी साथ ही साथ प्राइजेस जिताएं, तो उसके लिए आपको हमें भेजना होगा एक छोटा सा SMS। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर।
फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे आपको एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इलाहाबाद में बीएससी की छात्रा से गैंगरेप के मामले को दबाने में जुटी पुलिस, दबाव के बाद दर्ज किया रेप का केस, आरोपी गिरफ्तार नहीं। प्रतापगढ़ में पुलिस हिरासत में लड़की की मौत से हड़कंप, परिजनों ने पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप। बाराबंकी में देवर भाभी ने ट्रेन से कटकर दी जान, अफेयर का खुलासा बना मौत की वजह। गाजियाबाद में गैस रिफिलिंग के वक्त लगी भीषण आग, आग की चपेट में आए कई मकान। और मुरादाबाद कचहरी परिसर बना जंग का मैदान, वकीलों और कलेक्ट्रेट कर्मियों में मारपीट। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद की खबर की। इलाहाबाद में चलती कार में बीएससी की छात्रा से गैंगरेप के मामले में आखिरकार पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। कल से पुलिस इस मामले में पीड़ितों पर दबाव बनाकर मनमानी कर रही थी। आपको बताएं कि छात्रा के चाचा ने मुख्यमंत्री से इस मामले में शिकायत की थी, तो स्थानीय पुलिस हरकत में आई और आनंद फानंद में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया। यहां पर आपको ये बता दें कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में बीएससी की छात्रा का बीते 26 तारीख को 4 युवकों ने कार से अपहरण कर लिया था जब वो कॉलेज से लौट रही थी। बाद में 5 घंटे बाद युवती को झुंसी इलाके में फेंक कर फरार हो गए थे। तब से युवती का इलाज साकेत अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। कल पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए डफरिन भेजा था, जहां महिला डॉक्टर ने भी पीड़िता को थप्पड़ मारा था। इसकी शिकायत भी परिजनों ने मुख्यमंत्री से की है। उधर पुलिस इस मामले में सिर्फ अपहरण का मामला दर्ज कर मामले को निपटाने में लगी हुई थी। गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी तक आरोपी, और जब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया, शिकायत मुख्यमंत्री तक गई, तब जाकर इस मामले में तेजी दिखाई दी है और तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। रेप का केस जो है वो दर्ज किया गया है। पुलिस ने आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। बीएससी की छात्रा से गैंगरेप के मामले को पुलिस ने शुरुआती तौर पर दबाया
लेकिन जब दबाव ऊपर से पड़ा तो उसके बाद रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बातचीत करने के लिए इलाहाबाद से हमारे संवाददाता सैयद हुसैन अख्तर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या कहा जाए, जब प्रेशर ऊपर से पड़ा तब जाकर नींद से जागी पुलिस, वरना शुरुआती तौर पर तो मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। बहरहाल मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपको है? लगता है सैयद से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। इलाहाबाद में बीएससी की छात्रा से गैंगरेप का जो मामला हुआ था उसको दबाने में शुरुआती तौर पर पुलिस जुटी रही और जब ये शिकायत मुख्यमंत्री तक के पास गई तब इस मामले में गंभीरता पुलिस के द्वारा दिखाई गई है और रेप के जो केस है वो वहां पर दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इलाहाबाद में चलती कार में बीएससी की छात्रा से गैंगरेप के मामले में आखिरकार पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। कल से पुलिस इस मामले में पीड़ितों पर दबाव बनाकर मनमानी कर रही थी। छात्रा के चाचा ने मुख्यमंत्री से इस मामले में शिकायत की तो स्थानीय पुलिस अब हरकत में आई है और आनंद फानन में सामूहिक रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। यहां पर आपको बता दें कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में बीएससी की छात्रा का बीती 26 तारीख को 4 युवकों ने कार से उस वक्त अपहरण कर लिया था जब वो कॉलेज से लौट रही थी। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सैयद हुसैन अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, इलाहाबाद पुलिस का एक और चेहरा सामने आ गया है। जी हाँ अनुपम, बिल्कुल जिस तरीके से इस छात्रा के साथ जिस तरह से पुलिस ने सलूक किया है और जिस तरह से दबाव में रखा है शुरू से, परसों ही जब हमने अपने दर्शकों को बताया था, कई सवाल हम लोगों ने उठाए थे कि जब लड़की की इतनी ज्यादा हालत खराब है और 4-5 घंटे तक उसको एक कार में पूरे शहर में उसको घुमाते रहे 4 लड़के और छोड़ करके चले गए, ऐसे में क्यों लापरवाही बरती गई और पुलिस ने क्यों नहीं उसका वो टेस्ट कराया जिससे कम से कम ये पता चले कि इसके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है, इसके साथ कोई दुराचार तो नहीं हुआ है। और शाम तक पुलिस से लेकर के और डॉक्टर तक यही जवाब देते रहे कि नहीं, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो लोग अपहरण करके ले गए हैं और उसके बाद कोई नशीली चीज सुंघाया है और नशीली चीज सुंघाने के बाद उसके साथ पिटाई की है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि अगर लड़की को उठाया गया है और वो भी इस हालत में कि वो स्कूल से लौट रही है और 4-5 घंटे तक अगर उसको कार में टहलाया गया है, तो कम से कम पुलिस के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये इस एंगल पे ध्यान जरूर देना चाहिए था कि उसका मेडिकल कराया जाए और ये पता करने की कोशिश की जाए कि कहीं इसके साथ दुराचार तो नहीं हुआ है। लेकिन इस मामले में बहुत लापरवाही बरती गई और लगातार यही कहते रहे। परसों तक की बात यही है कि वो देर रात तक यही कहते रहे कि इसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद परिजन भी दबाव में थे। कल जब एक बार परिजनों को ये लगा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा और जब वो मीडिया के सामने आए और इनके परिजन जब मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाने पहुंचे, तब उसके बाद सामने आए पुलिस के अधिकारी और एसपी क्राइम खुद हॉस्पिटल में पहुंचे और उसके बयान लेने के बाद तब फिर ये तय हुआ कि इसमें इसकी जो अपहरण की धारा है उसको 376 में भी तब्दील कर दी जाएगी, यानी बलात्कार के मामले में भी तब्दील कर दी जाएगी और उसके बाद से ये जांच शुरू हुई। अनुपम सैयद, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये इतने दिनों जो खिचड़ी पकी, इसने तमाम तरह के सवालात खड़े कर दिए और ये जाहिर कर दिया कि आम आदमी ये सोचता है कि अगर पुलिस के पास जाएंगे, कोई घटना हमारे साथ होती है तो हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और इलाहाबाद पुलिस के ऊपर से आम जनता का विश्वास नहीं उठेगा? देखिए अनुपम, जो इस मामले में हुआ है, जो हमें जो जानकारी लगी है वो कि शुरू से इस मामले को चूंकि दबाए जाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हों या कोई कॉन्टैक्ट रहे हों, लेकिन ये जो एक चीज बराबर जो शासन और प्रशासन है और खासतौर से जो एक मंत्री ने भी ये बयान दिया था कि मीडिया के लोग इस बात को उठा देते हैं और फिर पता चलता है वहीं का वहीं दबा दो, तो शायद गांव वालों ने तो इससे सबक नहीं लिया है, लेकिन पुलिस वालों ने जरूर सबक लिया है कि वो उस मामले को वहीं दबा देना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस तरह की अगर हैवानियत कहीं होती है तो सबसे पहली गाज उनके ऊपर गिरनी है और शायद इसीलिए वो ये चाह नहीं रहते कि ये लखनऊ तक खबर जाए, क्योंकि लखनऊ में खबर जाने के बाद फिर उनके साथ जो होगा वो उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। ऐसे में वो शुरू से इस कोशिश में रहे कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए, इस मामले को कहीं आगे ना आने दिया जाए। और यही वजह है कि जो लड़की का पिता है
वो लगातार हम पूछने के बावजूद वो यही कहता रहा कि हम कुछ नहीं बताएंगे, जो भी पूछना है थानेदार साहब से पूछे। और थानेदार साहब की स्थिति ये थी कि उन्होंने 2 दिन से आरोपी को थाने में बैठा करके उसकी अवगत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने न तो उन 3 आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की थी और न ही इस पूरे मामले में वो ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे थे कि जिससे कम से कम आने और जो अन्य लड़कियां हैं कम से कम उनके साथ ऐसी घटनाएं सामने न आए। और उससे ज्यादा जो शर्मनाक बात रही है वो ये रही है कि जब मेडिकल के लिए लड़की गई है तो वहां पर जो